नथिंग फोन 3A सीरीज इंडिया में लॉन्च हो चुका है और आज हम नथिंग फोन 3A का रिव्यू करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, इस फोन को आज मैं नथिंग फोन 2A से कंपेयर करूंगा क्योंकि नथिंग फोन 2A का सक्सेसर है ये। तो ओवरऑल बात करेंगे क्या अपग्रेड्स हैं, क्या चीजें इंप्रूव हुई हैं, क्या चीजें और इंप्रूव हो सकती थी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में अपने प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, क्या ये 2A का सक्सेसर है। सबसे पहले अगर मैं फोन के डिजाइन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे मैंने एक चीज जो नोटिस करा है, फोन का जो विड्थ है वो थोड़ा बढ़ गया और फोन का साइज भी मेरे को हल्का सा थोड़ा बड़ा लगा है। तो हाँ, पहले अगर आपने फोन 2A यूज कर रखा है तो आपको 3A थोड़ा बड़ा लगेगा। बाकी वेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट एक अपग्रेड की बात करें तो यहाँ पे इस बार आपको ग्लास पैक देखने को मिलेगा, जो कि लास्ट टाइम आपको प्लास्टिक देखने को मिलता था। बट एक चीज है कि जो फोन का इन हैंड फील है उसमें मेरे को कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं फील हुआ। तो हाँ, आपको लगा कि यार बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है इन हैंड फील में, तो वहां पे कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। लेकिन अच्छी चीज क्या है, जो स्पीकर्स हैं, मैंने दोनों को साइड बाय साइड टेस्ट करा और मेरे को वहां पे लगा कि स्पीकर्स इसके ज्यादा रिच साउंड करते हैं और थोड़ा सा ज्यादा लाउड भी है। आईपी रेटिंग में भी हल्की सी इंप्रूवमेंट हुई है। इस बार आपको IP64 मिलेगा, जो कि लास्ट ईयर के फोन 2A से बेटर है। लेकिन अगर मैं कंपटीशन को देखते हुए चलूं तो अब आपको IP68 69 मिल जाता है। तो मेरे को लगा कि नथिंग शायद उसमें थोड़ा और बेटर कर सकता था। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको स्टिल वहीं पे इन डिस्प्ले मिलता है, जो कि सिमिलरली वर्क करता है, वहां पे इशू नहीं है। बाकी आपको NFC का सपोर्ट मिल जाता है। जो फ्रेम है स्टिल आपको प्लास्टिक मिलता है और ग्लिफ लाइट्स आपको वैसी देखने को मिलेंगे जैसा फोन 2A में था। मेरे को हल्का सा लगा कि थोड़ा और ब्राइटर है। बाकी आप बताना कमेंट कि आपको ग्लिफ लाइट पसंद है या नहीं। मेरे को एज नोटिफिकेशन लाइट सही लगते हैं, बट ज्यादातर मैं इसको ऑफ ही रखता हूं। तो अगर आपको डिजाइन फोन 2A का पसंद आया था तो फोन 3A का भी अच्छा लगेगा। अब देखो, दोनों फोन के डिस्प्ले पे आता है तो यहाँ पे आपको 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल मिलता है और यहाँ पे आपको 6.77 इंच का 120 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल मिलता है। तो देखो, दोनों ही एमोलेड पैनल है, बहुत ही वाइब्रेंट है, कोई भी कंटेंट देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। बट एक चीज कहाँ इंप्रूव हुई है वो है इसके ब्राइटनेस में। ये फोन 2A से थोड़ा ज्यादा ब्राइटर है। आई थिंक 200 निट्स थोड़ा और बड़ा है ये, बट पीक ब्राइटनेस जो है वहां पे 3000 निट्स टच कर सकता है। तो अगर आप HDR कंटेंट देखते हो तो वहां पे ये डिस्प्ले आपको थोड़ा ज्यादा बेटर लगने वाला है। बट ओवरऑल मेरे को बेजल स्टिल उतने ही लगे हैं, ज्यादा चेंज नहीं है। तो आपको फ्लैट पैनल ही मिलता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले में हाँ, आपको ब्राइटनेस में इंप्रूवमेंट है, बाकी ओवरऑल क्वालिटी जो है सेम है। अब देखो, परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा चेंज है, आपको इसके अंदर MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिलता था और इस बार नथिंग वापस से स्नैपड्रैगन पे गया है। अब देखो, अगर मैं बेंचमार्क्स भी कंपेयर करूं दोनों प्रोसेसर का, तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 7.5 लाख का स्कोर आ रहा है, इसका ऑलमोस्ट 8 लाख का आ रहा है स्नैपड्रैगन का। तो देखो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इवन स्टोरेज टेस्ट में आप देख पा रहे हो सिर्फ 10-15 हजार का डिफरेंस है। और अगर आप इसका Geekbench का भी स्कोर देखोगे तो ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे निकल के नहीं आता है। और ये चीज डेली यूसेज में भी है। जब आप दोनों ही फोन को यूज करोगे, दोनों फोन बहुत ज्यादा स्मूथ लगेंगे। मेरे को स्टिल नथिंग फोन 2A बहुत ज्यादा स्मूथ लगता है। ये Android 15 पे रन कर रहा है नथिंग OS, बट ये भी Android 15 पे, लेकिन नथिंग OS का जो वर्जन है इसके अंदर थोड़ा ज्यादा आपको लेटेस्ट देखने को मिल जाएगा। अपडेट्स की बात करें तो इस फोन में आपको 3 साल का OS और 4 साल का सिक्योरिटी पैच मिलेगा। इसमें भी सेम था, बट क्योंकि ये Android 14 पे आया था तो इसमें अब आपको एक OS का कम अपग्रेड देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं AI फीचर्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट दोनों फोन में सेम है। बट इस बार नथिंग ने एक नई चीज इंटीग्रेट करी है, जो कि है एसेंशियल स्पेस, जो कि अभी बीटा में रहने वाला है। उसके लिए आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड बटन भी देखने को मिलता है, जो मेरे से कई बार गलती से क्लिक हो जाता था। तो आई थिंक प्लेसमेंट थोड़ी और बेटर करी जा सकती थी। बट अगर मैं एसेंशियल स्पेस की यूसेज की बात करूं तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मिनिमल रहा है, मेरे को इतना यूजफुल नहीं लगा। बट अगर मैं इसके यूज के सिनेरियो की बात करूं तो बेसिकली क्या करता है ना, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेता है। उसके बाद आप कोई वॉइस मेमो रखना चाह रहे हो, कोई टेक्स्ट रखना चाह रहे हो, तो वो अपने एसेंशियल स्पेस में, मतलब जिसका एक डेडिकेटेड जगह है, वहां पे वो डेटा रखेगा। और अगर मैं इसके एक और यूज केस के बारे में बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैमरा ओपन कर रखा है, आपको कोई चीज पसंद आई, तो आप इस एसेंशियल स्पेस के बटन को क्लिक कर सकते हो और उसके बाद उसमें ना आप वॉइस नोट या कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हो और उसके बाद आपको रिमाइंडर दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा कि मेरे को ये बैग पसंद आया, मैं इसको खरीदना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे इसने रिमाइंडर बना दिया है कि आपको ये बाद में रिमाइंड कर देगा कि हाँ, ये बैग आप खरीदना चाह रहे थे। तो अभी मेरे को ये फीचर देखो ओके लगा है। बाकी देखते हैं और ये कितना डेवलप करता है। और अगर मैं अभी देखो नथिंग फोन के बग्स के बारे में बात करूँ, आपको पता है जो नथिंग का नया फोन आता है उसमें थोड़े बहुत बग्स रहते हैं। तो डेली परफॉर्मेंस में मुझे अभी तक कोई मेरे यूनिट में इशू नहीं आया। बट मैंने कुछ चीजें देखी कि कैमरा ऐप थोड़ा बहुत लैगी हो जाता था, तो आई थिंक वो थोड़ा बेटर हो सकता है। बट अभी तक मेरा परफॉर्मेंस ओवरऑल स्मूथ रहा है। गेमिंग की बात करूँ तो आपको सिमिलर गेम के सेटिंग मिल जाएंगे, ऐसा आप BGMI में देख पा रहे हो, तो वहां पे कोई ज्यादा चेंज नहीं है। और गेमिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल डिसेंट है इस प्राइस के हिसाब से। बट नथिंग फोन 2A से कोई इतना बड़ा मेजर जंप नहीं है। लेकिन
एक जगह बहुत बड़ा जंप है, वो है कैमरा। जैसा आप देख पा रहे हो, अब आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। डेडिकेटेड टेलीफोटो सेंसर आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आप 4x तक जूम इन पिक्चर्स ले सकते हो, जो कि लॉसलेस रहने वाला है। बाकी 2x ऑप्टिकली रहेगा। अब यहाँ पे उससे क्या होता है, जो पोर्ट्रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। जैसा आप देख पा रहे हो, अगर साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट्स आपको 3A के ज्यादा अच्छे लेंगे ओवर 2A। ये भी अच्छे इमेज लेता है, बट हाँ पोर्ट्रेट्स में ये थोड़ा ज्यादा बेटर है। बाकी डे लाइट इमेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वहां पे आपको कोई ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अल्ट्रा वाइड की बात करें तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउनग्रेड है, आपको 50 से 8 मेगापिक्सल पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो इसलिए जो लो लाइट के शॉट्स है, इवन डे लाइट के अल्ट्रा वाइड के शॉट है, वो आपको फोन 2A बेटर ला के देगा। और अगर अब मैं लो लाइट की बात करूँ तो यहाँ पे आई थिंक नथिंग फोन 3A थोड़ा और बेटर कर सकता है, क्योंकि इसके इमेज जो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड आते हैं और जो डार्कर एरियाज है उसमें डिटेल्स नहीं आते हैं। वहां पे फोन जो 2A है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। बट मुझे पता है इसका सेंसर ज्यादा केपेबल है, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। बट अभी जो है नथिंग फोन 2A ज्यादा अच्छे इमेज ले रहा है लो लाइट में। और फ्रंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों 32 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर इमेज ला के देते हैं। तो हाँ, अगर आपको लग रहा हो कि फोन 2A से 3A में बहुत बड़ा जंप है, तो वो बस आपका टेलीफोटो जो सेंसर आया है उसमें इंप्रूवमेंट है। बाकी मेन कैमरा और जो अल्ट्रा वाइड थोड़ा डाउनग्रेड हो गया है, तो आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बट स्टिल इंप्रूवमेंट है फोन 2A से। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बैटरी के बारे में बात करूँ, दोनों में आपको स्टिल 5000 mAh देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कोई अपग्रेड नहीं है, बस चार्जिंग की स्पीड पे हल्का सा इंप्रूवमेंट है। 5 वाट और बढ़ गया, मतलब आपका 50 वाट तक का इसमें आपको चार्जिंग की स्पीड मिल जाएंगे। इसके अंदर भी स्टिल 45 है और बॉक्स में चार्जर पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। और जो वायर है, जैसा आपको याद होगा कि पहले के जो C2C केबल आते थे उसमें ट्रांसपेरेंट फिनिश था, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हाँ, वहां पे हल्का सा मेरे को डाउनग्रेड लगा। लेकिन देखो, प्राइस के बारे में बात करते हैं, किस प्राइस पे नथिंग फोन 3A लॉन्च हुआ है। तो अच्छी चीज ये है कि जो नथिंग फोन 2A का प्राइस था, सेम वही 25,000 आपको 3A का रहेगा। और आई थिंक इनिशियली और ऑफर के साथ आपको आई थिंक 22-23 का मिल जाएगा। तो उस प्राइस पे अगर मैं कंपेयर करूं फोन 2A से, तो देखो कुछ इंप्रूवमेंट जरूर हुई है। सबसे पहले आपको डिस्प्ले थोड़ा सा और इंप्रूव मिलता है, डिजाइन में आपको ग्लास पैक मिल जाता है, टेलीफोटो कैमरा ऐड कर दिया गया है, और यहाँ पे चार्जिंग स्पीड हल्की सी बढ़ाई गई है। तो फोन 2A से तो ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट है। और फोन 2A अपने में इतना अच्छा था कि उसमें ज्यादा चेंज करने को आपको नीड नहीं थी। लेकिन अगर मैं कंपटीशन को देखूं तो वहां पे सबसे पहले आता है मोटो के फोन, जो आपको स्टॉक एंड्रॉइड के साथ कुछ बेटर स्पेक्स देते हैं। जैसे अगर मैं मोटो H50 नियो को ही लेके चलूं तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग, IP68 रेटिंग मिल जाती है और थोड़ा और प्रीमियम में फोन लगता है। तो यहाँ पे ये चीज है कि इस साल जब उसका और नया अपडेटेड मॉडल आएगा, तब आई थिंक फोन 3A थोड़ा आउटडेटेड लग सकता है। बट स्टिल मेरे को लगता है नथिंग फोन 3A अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है, अगर मैं बाकी सारे फोन को देखते हुए चलूँ तो, क्योंकि वहां पे आपको क्लीन UI नहीं मिलेगा। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि यार नथिंग फोन 2A ले या फिर 3A, तो मुझे लगता है अगर आपको 20 के प्राइस के अराउंड या फिर उससे कम में भी मैंने देखा नथिंग फोन 2A मिल जाता है, तो आई थिंक आप फोन 2A की तरफ जा सकते हो। स्टिल ये बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। बाकी अगर दोनों फोन के प्राइस को ऑलमोस्ट सिमिलर लगे तो फोन 3A पे जाना थोड़ा ज्यादा बेटर इंप्रूवमेंट ऑब्वियसली आपको लगेगा। बाकी फिर भी इस फोन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें।